सो गाइज़, आज मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए लिख के आई हूँ। अगर आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं और या फिर आप एज अ ट्यूटर है जो अपने ट्यूशन किड्स को सिखाना चाहते हैं, एज अ टीचर हैं, सो मैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मुझे ऐसा फील होता है कि सबको पता होना चाहिए। क्योंकि हम जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें बहुत ट्रिक्स यूज़ करना पड़ता है, बहुत मतलब उसमें हमें थोड़ी भी केयरलेसनेस नहीं दिखानी पड़ती, हमें हर चीज़ को बहुत परफेक्शन के साथ सिखाना पड़ता है। सो आज मेरा जो टॉपिक है वो है हिंदी में स्वर। हमें बच्चों को स्वर कैसे सिखाना चाहिए और उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, और हमें बच्चों को किस तरीके से, क्योंकि जब छोटा बच्चा जब स्वर सीखता है तो बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारे इवन ट्यूशन में जो बच्चे पढ़ते हैं, मेरे सामने बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वो कहीं और से कुछ सीख के आते हैं, और पहले पता भी नहीं होता था कि मतलब किस तरीके से कौन सा राइट वे है टू प्रोनाउंस करेक्ट वे ऑफ स्वर। तो हमें ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप बच्चों को कुछ भी न्यू सिखा रहे हो तो पहले उसके बारे में थोड़ा सर्च करो, ओके। या आप छोटे बच्चों को कुछ भी टीच कर रहे हो ना, उसके लिए थोड़ा सा सर्च करो, रेदर देन कि आप गलत टीचिंग उनको दे रहे हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो या गाइज, जो स्वर होते हैं उन्हें हम इंट्रोड्यूस करते हैं वॉवल्स। जैसे इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं AEIOU, तो हिंदी में भी हमारे पास वॉवल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्वर। और उसका प्रोनाउंसिएशन हमें कैसे कराना है आज हम वो सीखेंगे। ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से आपको, अगर आप अपने बच्चे को भी ये वीडियो दिखाएंगे तो उससे भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो हमारा जो पहला स्वर है इसे बोलते हैं अ। बहुत सारे लोगों को मैंने छोटा आ से अनार, पहले तो आप ये जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो छोटा बड़ा, इसको आप बिल्कुल ही मतलब अपने डिक्शनरी से हटा दो। कोई छोटा और बड़ा आ नहीं होता है। इसे हम बच्चों को सिखाते हैं। अ से अनार, आप अपनी टीथ्स को ज्वाइन करेंगे। अ से अनार, अ से अजगर। तो आप बच्चों को इसी तरीके से इसे हमें बच्चों को सिखाना है, ना कि छोटा आ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको छोटा आ बोलते हैं। सो ये जो वे है ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। प्लीज़ आप इसको अपने डिक्शनरी से हटा दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल यूजलेस है। जब बच्चा आगे मात्रा करता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को वो इसी में ही आता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी। और हमें मात्रा कराने से पहले स्वर इसलिए कराने पड़ते हैं कि बच्चों को उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जब आएगा तो वो समझ पाएंगे कि यहाँ पे कौन सी मात्रा पुट करेंगे। तो हमें करेक्ट वे यूज़ करना है। सो हम इसको बोलते हैं अ से अनार। प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी, अ से अनार। नेक्स्ट हमारे पास है बड़े आ से आम नहीं, आ से आम। ओपन योर माउथ प्रॉपरली लाइक दिस, आ से आम, आ से आम। तो आप बच्चों को इसी तरीके से सिखाएंगे। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो अगर आप बच्चों को इस तरीके से कहेंगे, छोटे अ से अनार, छोटे अ से अनार, बड़े आ से आम, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। आप कैसे सिखाइए, आप उसकी प्रोनाउंसिएशन पर प्रैक्टिस कीजिए, लाइक दिस, अ से अनार, आ से आम। एक्सप्रेशन के साथ बच्चों को सिखाओ और उनको प्रॉपर माउथ का जो भी यहाँ पे वर्क होता है वो उनको सिखाओ कि कैसे आपको माउथ ओपन करना है, when you have to shut your mouth, like join your teeth together and then pronounce how to speak and how to speak a, तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। Don't use छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम। This is अ से अनार, आ से आम। Yes, next is ई।
से इमली, ई से ईक। अब इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा ब्रेक लगा के बोलना है, लाइक इ से इमली, और इसको हमें बोलना है ई से ईक। अगेन उ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से ओखली, अ से औरत, अ से औरत, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अण खाली, अण खाली। सो आप इसी तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस कर दे सकते हैं। प्लीज़ डोंट से छोटा बड़ा, इसी तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे तो आप बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आगे, अभी आपको लगेगा कि ये इस तरीके से आप एक बार प्रैक्टिस कराएं, बच्चों को यही हैबिट दीजिए। देन जब बच्चा आगे थोड़ा और मात्राओं की तरफ बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि इस कॉन्सेप्ट ने आपके बच्चों को मात्राएं करना, मात्राओं के साथ शब्द बनाना कितना आसान कर दिया है। सो इफ़ यू like my video, please do like, share and subscribe. Thank you.